बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में उपस्थित कोल माइन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की माननीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हमारा संसद सदस्य रामेश्वर तेली जी, मेरा मंत्रिसभा में मेरा सहयोगी श्री जोगेन मोहन जी, हमारा बहुत ही लोकप्रिय विधायक भास्कर शर्मा जी, कोल इंडिया का चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल जी, कोल इंडिया का अधिकारीगण और मोर अतिके मरমৰ आई मातृ बंधु बान्धवी और देउताসকল, निर्वाचনৰ আগতে আপোনালোকৰ মনত আছে যে ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰী আহিছিল, ময়ো আহিছিলো আৰু সিদিনাখন আমি আপোনালোকক কৈছিলো যে যিমান সোনকালে পাৰো আমি মাৰ্ঘেৰিটাত কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিম। চৰকাৰ গঠন হ'ল, 1 বছৰ পুৰা হবৰ কাৰণে আৰু 1.5 মাহ সময় আছে, কিন্তু 10 মেৰ আগতেই प्रथम बছৰতে আমাৰ এটা মাৰ্ঘেৰিটা ৰাইজৰ প্ৰতি থকা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুৰা হৈ গল। আজিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম মাৰ্ঘেৰিটাত আকৌ আৰম্ভ হ'ল আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই নিজে ইয়াত আহিছিলো আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়কৰ উপৰিও ইয়াত যিমান দল সংগঠন আছে সকলোৱে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে আমাৰ ইয়াতে ইকনমিক যেটো অৱস্থা সেইটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু আমাক আপোনালোকে কোল ইণ্ডিয়াৰ কাম ৰিজিউম কৰিব দিয়ক। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত কাম বন্ধ হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছিল। সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম আছিল যে দিহিং পাটকাই বনাঞ্চল। ভাৰত চৰকাৰৰ লৈকে এতিয়া আমি প্ৰপ'জেল পঠাইছো। দিহিং পাটকাই বনাঞ্চলৰ ইকো সেন্সিটিভ জোন আমি নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু সেই বনাঞ্চলৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ কোল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰজেক্টখিনিও যাতে চলি থাকে, ডেভেলপমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশ আৰু কোল ইণ্ডিয়া দুইটাৰ মাজত এটা আমি সামঞ্জস্য ৰাখি আজি আমি ইয়াতে পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি प्रहलाद जोशी डांगरियाक याद निमंत्रण करी आनिसु। मोर मनत आछे हम जब पहले सीएम बना, मेरा जो दिल्ली में पहला ट्रिप बना, उसी में ही मैं प्रहलाद जोशी जी को मुलाकात किया और उनको मैंने निवेदन किया था कि आप फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है, पोल्यूशन का क्लियरेंस है, सब हमारा रेडी है, कृपया आप इस काम को पुनर्रिज्यूम कीजिए। प्रहलाद जोशी जी ने बहुत ही व्यक्तिगत रुचि लिया और अगर कोल मंत्री प्रहलाद जोशी जी का व्यक्तिगत रुचि नहीं होता था तो मेरे लिए ये संभव नहीं होता था ये काम शुरू करने के लिए। तो असम का जनता का ओर से मैं प्रहलाद जोशी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मेरा मानना है कि उनका नेतृत्व में हम बहुत आगे जा सकूंगा। अब हम सारे लोगों को, हम सब का मालूम है कि कैसे हमारा यहाँ पे कोयला का खनन शुरू हुआ था। 1973 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और हमारा एक जो अनुमान है इस हिसाब से 525 मिलियन टन कोल हमारा इस इलाका में है। हालांकि हम लोग सब कुछ निकाल नहीं पाऊंगा, इसलिए जो दिहिंग पाटकाई वनांचल एरिया में जो कोयला है उसको हम नहीं निकालूंगा, इसलिए हम लोग को परिवेश का भी ऊपर नजर देना चाहिए। लेकिन बाहर का जो कोल का जो हमारा भंडार है वो भी काफी पर्याप्त है और उस हिसाब से अगर काम चलते रहेगा तो हमारा मार्घेरिटा भी चलते रहेगा और साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। आज हमारा यहाँ में बहुत पहले एक प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट का बात था सेलेकी में, इसको अभी हम क्या किया, थोड़ा अंश
कोल इंडिया के लिए हमने रखा और बाकी सारा हमने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। मतलब जो सेलेक्टी का एक जो रैंक था कि प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट, आज उनको हम पूरा की पूरा रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। असम का फॉरेस्ट इलाका में इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ में हम मार्घेरिटा का जहाँ कोल भंडार है, जहां में पर्यावरण का बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था, पब्लिक हियरिंग करके उस एरिया को काट के बाकी एरिया को हमने नोटिफाई कर दिया हो। हमारा यहाँ में और तीन हमारा काम और शुरू होना है। अभी हमारा यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 40 हेक्टेयर जमी क्या वो फॉरेस्ट में रह गया, तो उसका भी हमारा अभी क्लैरिफिकेशन हो गया है। वो भी रेवेन्यू लैंड ही है। हमारा डीसी साहब पूरा डॉक्यूमेंट देख के पूरा चेक कर लिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि बाकी सारे जो इलाका है, सारे जगह में अगर हम लोग कोयला उत्पादन शुरू करता हो तो हमारा 7 लाख मीट्रिक टन जैसा हमारा टोटल उत्पादन हमारा हो जाएगा और इससे हमारा मार्घेरिटा का इकोनॉमी चलते रहेगा। हमारा एक मान है, हम सब जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी एनटीपीसी का उद्घाटन किया था, उस समय लेखापानी में पावर प्रोजेक्ट का बात भी किया था, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। अभी मैं प्रहलाद जोशी जी को निवेदन किया हूं कि कोयला अगर पर्याप्त है तो क्या वो काम को हम लोग फिर दोबारा सोच सकता हूं, लेकिन उनके लिए फिजिबिलिटी वगैरह बहुत सारा कुछ होगा। लेकिन हमारा सोच यही है कि मार्घेरिटा को आगे किया जाए। मार्घेरिटा में बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग को करना चाहिए और मार्घेरिटा का लोगों का इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है इसको पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मैं कोयला मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपका बराबर आशीर्वाद हमारा ऊपर रहे, असम का ऊपर आशीर्वाद रहे। हम असम को बहुत दूर आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद का बिना वो संभव नहीं है। मोदी जी का आशीर्वाद असम का ऊपर बराबर बने रहे, प्रहलाद जी का सहयोगिता हम लोग को मिलते रहे, हम लोग काफी आगे जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। आमार मार्घेरिटा राइजर कारणे मैं कब खुजिছো যে ভাস্কৰ শৰ্মাই বহুত কষ্ট কৰিলে কামখিনি কৰাৰ কাৰণে, আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াৰ সংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, মই যেতিয়াই দিল্লী যাওঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকে য'ত যেনেকে গৈছো। এই দুইজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি এই কামটো সম্ভৱ হ'ল। আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম সদায় যেন তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোক থাকে আৰু একেলগে আমি যাতে মাৰ্ঘেৰিটাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। পুনৰ বহাগ বিহু আহি আছে, মই পুনৰ আপোনালোকক বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। পিছত মাৰ্ঘেৰিটাত আকৌ আহিম, আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ মোৰ লগত ক'ব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে বন্দে। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कोर्ट किया केटिया केनेকৈ দুর্নীতি অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। নারী নির্যাতন, ড্রাগস ব্যবসায়, একক নায়কত্ববাদ, অত্যাচার কিন্তু আৰু নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা আমি দিম শুদ্ধ বাতৰি, নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে, পক্ষপাত নহয় স্পষ্টবাদীৰে। আমি সাজু